हाँ जी, क्योंकि ये डेमो क्लासेस चल रही हैं तो आप और हम एक दूसरे को जान जाए, ठीक है ना। अभी ये प्रोसेस चल रहा है अपना। तो कल मैंने ओवरव्यू दे दिया था कि एफए चैप्टर पूरा 100 मार्क्स का होगा। पेपर नंबर 6 है आपका एफए, पूरा मैं पढ़ाऊंगा। सी अखिलेश महेश्वरी मेरा नाम है। और उसमें आज जो हमने चैप्टर उठाया है वो है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्यों सर? कल भी बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फंडामेंटल के अंदर। जो आपका पहला पार्ट है फंडामेंटल, उस फंडामेंटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दो चैप्टर बीआरएस और रेक्टिफिकेशन। तो बीआरएस उसमें से अपन आज पिक कर रहे हैं। रेक्टिफिकेशन क्यों पिक नहीं कर रहा हूँ? रेक्टिफिकेशन में प्रॉपर पढ़ाऊंगा। जर्नल से चालू करेंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक सब कुछ करवाऊंगा। उसके बाद चलेगा रेक्टिफिकेशन, क्योंकि उसके पहले रेक्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसको जर्नल एंट्री नहीं आता उसको रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ, इसलिए मैं वो पिक नहीं कर रहा। अपन फिर फंडामेंटल में से कौन सा उठा रहे हैं? अपन उठा रहे हैं बीआरएस। एक अच्छा चैप्टर है और जैसा मैं पढ़ाऊंगा आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है। आपने ऐसा ऐसा करके पढ़ रखा होगा ना, किसी किसी ने, है ना, किसी किसी ने और कोई ट्रिक कर रखा होगा। लेकिन ये बताऊंगा मेरी वाली जो ट्रिक है वो एकदम टोटली डिफरेंट है। आप अपने वाले को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अभी से ही मेरे वाले को यूज करना चालू कर देना। सबसे इजीएस्ट मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें आगे चल के कभी भी कोई गलती होने का चांस ही नहीं है और बहुत जल्दी जल्दी सॉल्यूशन उससे होगा। देखो सर, उसमें क्या है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप रजिस्टर लाए हो तो लिख सकते हो साथ ही साथ, है ना, बीआरएस के बारे में। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फुल फॉर्म लिख देना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके जी, बीआरएस। सबसे पहले फर्स्ट, इट इज अ स्टेटमेंट। नाम से ही पता चल रहा है सर ये स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। इट इज अ स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। इट इज अ स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। नॉट एन अकाउंट। सर ये स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है? सर ये स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है? हाँ जी, देखो ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान रखें, अपना माइक ऑफ रखें और अपना कैमरा भी ऑफ रखें, ठीक है ना। कैमरा चाहे तो ऑन कर सकते हैं, बट अगर आप प्रॉपर टेबल चेयर यूज कर रहे हो तो, ठीक है। ओके, इट इज अ स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। ओके सर, ये बनाया क्यों जाता है? व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड? बताओ मीत, क्यों बनाते हैं अपन इसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए? नो। आखिर बीआरएस क्यों बनाया जाता है? हाँ अभिनव, किसको रेक्टिफाई करने के लिए? कौन सा स्टेटमेंट? नो। देखा कितनी जरूरत है, इसीलिए तुमको फंडामेंटल वापस पढ़ाया जाता है इंटर के अंदर, है ना। फाउंडेशन तो से उड़ते हुए से पढ़ के आते हैं अपन। हाँ अक्षी, वेरी गुड, ठीक है ना। हम बीआरएस इसलिए बनाते हैं क्योंकि देखो, एक तो होती है हमारी कैश बुक। कैश बुक कौन बनाता है? हम लोग। जिसका बिजनेस है वो कैश बुक बनाता है। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। उसमें भी मुझे कौन से वाले कॉलम से मतलब है? बैंक वाले कॉलम से मतलब है। तो मैं कैश बुक के अकॉर्डिंग देखना चाहूंगा कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है। तो आप अपने यहाँ पे कैश अकाउंट मेंटेन करते हो, कैश बुक सिंपली कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में बैंक अकाउंट, बैंक कॉलम है तो बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में तुम देखोगे भैया तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है तुम्हारे अकॉर्डिंग। अब बैंक वालों से पूछोगे कि भैया बैंक वालों तुम्हारे अकॉर्डिंग मेरा बैंक बैलेंस कितना है, तो तुम पासबुक प्रिंट करवा के लाते हो ना, पासबुक या फिर ऑनलाइन स्टेटमेंट जिसको बैंक स्टेटमेंट बोला जाता है वो निकलवाते हो। अब देखते हो कि भैया अगर होना क्या चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस आ रहा है और जो बैंक वालों के अकॉर्डिंग मेरा बैंक बैलेंस आ रहा है वो सही करेक्ट होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ रीजन की वजह से क्या हो सकता है, वो बैलेंस डिफरेंट हो सकता है।
तो वो डिफरेंस का पता लगाने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो क्या होता है, वो होता है बीआरएस, कि आखिर दोनों अमाउंट में डिफरेंस है तो क्यों है। मेरे अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस और बैंक वालों के अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस है उसमें डिफरेंस है तो क्यों है, वो बनाया जाता है बीआरएस। तो क्यों बनाया जाता है, लिखो, टू रिकंसाइल। तो अभी ना रेक्टिफाई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिकंसाइल। रेक्टिफाई अलग होता है, रिकंसाइल अलग होता है। मैं कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करने जा रहा हूं, मैं सिर्फ मैच करवाने जा रहा हूं कि आखिर डिफरेंस है तो क्यों है। टू रिकंसाइल द बैलेंस एज पर पासबुक एंड बैलेंस एज पर, बैलेंस भी नहीं, क्या बोलेंगे, प्रॉपर बोलेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि कैश बुक में क्या होता है, बैंक बैलेंस भी होता है और कैश बैलेंस भी होता है। याद है ना 3 कॉलम कैश बुक, बचपन में पढ़ी थी ना, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम और डिस्काउंट का, मैं फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, तो इन दो बैलेंसेस को मैच करवाने के लिए हम बनाते हैं बीआरएस। ओके सर, बीआरएस बनाता कौन है, हाँ युक्ति, बीआरएस बनाता कौन है, बैंक बनाती है या हम बनाते हैं, मैं, अच्छा, बैंक नहीं बनाती, अक्षी बैंक बनाती है, तो आपने मैं बोला या बैंक बोला, बैंक बोला, ओ हो, नहीं, बीआरएस कौन बनाता है, बैंक को क्या जरूरत है, मैं देखना चाहता हूं कि भैया हमारे और बैंक में कोई डिफरेंस है तो क्यों है, तो हम बनाते हैं। बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय हम, है ना, हम मतलब कौन, भैया तुमने अगर पैसे वाले हो, तुमने अकाउंटेंट बैठा रखा है तो अकाउंटेंट से बनवा लेना, वरना तुम खुद बना लेना। तो बाय द अकाउंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाय अकाउंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, सर मैंने तो ना ये पासबुक कभी सुना ही नहीं, होती क्या है, ऐसा कोई बच्चा थोड़ी ना देखिए ना वो पासबुक, ऐसा ऐसा यूं वाला ऐसा भी आता है, ऐसा वाला भी आता है, उसमें ऐसा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ऐसा छपा हुआ आता है ना। आजकल तो फिर भी डॉट मैट्रिक्स नहीं है, नॉर्मल स्कैनर, बढ़िया प्रिंटर होते हैं बैंक वालों के। तो पासबुक क्या होता है सर, क्या होता है दिव्यांश, पासबुक क्या होता है, बैंक के सारे ट्रांजेक्शन्स लिखे होते हैं, ठीक है, पासबुक कह दो चाहे बैंक स्टेटमेंट कह दो। ओके, इज अ कॉपी ऑफ, इज अ कॉपी ऑफ क्लाइंट्स अकाउंट, क्लाइंट मतलब हम, क्लाइंट्स अकाउंट मेंटेन्ड बाय बैंक, मेंटेन्ड बाय बैंक। ओके, मतलब हम जैसे ही जाते हैं मशीन में, आजकल तो मशीन का जमाना है ना, पासबुक प्रिंट करवाने की मशीन होती है, जाते हैं वैसे ही, जैसे ही अपनी पासबुक उस मशीन में एंटर करते हैं, वहां से ऐसा प्रिंटिंग का आवाज आने लग जाता है और वो प्रिंट होने लग जाती है। ऐसे क्या जाती है हमको पहचान लेती है, बिल्कुल बार कोड से हमको पहचान लेती है ना, बार कोड होता है पासबुक पे। और वैसे ही हैंड टू हैंड इमीडिएट क्या वहां अकाउंटेंट बैठा होता है जो प्रिंट करने लग जाता है, नहीं रे, ऑलरेडी वो लोग तुम्हारा अकाउंट मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, बैंक वाले भी तो तुम्हारा अकाउंट मेंटेन करते हैं। जैसे ही अपन पासबुक एंटर करते हैं वो अकाउंट वहां से प्रिंट होके आ जाता है। दैट इज द कॉपी ऑफ क्लाइंट अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक। ओके, नेक्स्ट, कैश बुक जो हम मेंटेन करते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, कैश बुक का कौन सा वाला बैलेंस फेवरेबल होता है, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, बिल्कुल सर, डेबिट बैलेंस होने का मतलब है वो हमारी एसेट है, डेबिट बैलेंस मतलब एसेट, क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी और कैपिटल, बचपन में पढ़ते हैं ना। ओके, तो डेबिट बैलेंस होने का मतलब है कि हमारा पैसा क्या है, बैंक में जमा है, डिपॉजिट है, और दिस इज फेवरेबल बैलेंस, इट इज फेवरेबल, इट इज फेवरेबल। और कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब हाँ आपने पैसा एक्स्ट्रा विड्रॉ कर रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन हमारे लिए क्या होती है,
अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। जिसको भी बीआरएस नहीं आया आज तक, गारंटी है अब आ जाएगा, गारंटी है अब आ जाएगा, ठीक है ना। और जिसको आता है उसको एक नया मेथड मिल जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फंसता जरूर होगा, ठीक है ना। कैश बुक, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल और अनफेवरेबल। ऐसे ही पासबुक बता दो, पासबुक का कौन सा बैलेंस फेवरेबल होता है? क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है, और डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल। तो डेबिट बैलेंस तो हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। और क्रेडिट बैलेंस क्या हो गया है सर? डिपॉजिट हो गया है फेवरेबल। सर ये याद नहीं रहता हमको, कोई याद करने की ट्रिक बताओ ना। मैं कहा बिल्कुल बताएंगे। क्या है सर ट्रिक याद करने का? एक तो कभी तुमने अगर पासबुक देखा हो, दो तीन ट्रिक है ना। पासबुक देखा होगा, हाँ लिख लो पहले। दो तीन तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो ना। पासबुक देखा है कभी? उसमें कभी बैलेंस देखा है? उस बैलेंस के आगे सीआर वर्ड लिखा होता है कि नहीं होता है? सीआर लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके आगे तुमको जनरली क्या मिलेगा? सीआर वर्ड मिलेगा। तुम्हारी सेविंग अकाउंट का अगर कोई पासबुक देखा होगा तो सीआर मिलेगा। सीआर का मतलब क्या है? क्रेडिट। सीआर देख के अच्छा लगता है ना। कभी डीआर देख लिया तो दिक्कत हो जाएगा। सीआर मतलब इतना पैसा तुम्हारा जमा है। तो भैया पासबुक के अकॉर्डिंग अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो हमारे लिए फेवरेबल है। क्लियर है वाली चीज? अच्छा एक और तरीका होता है, पैसे जब भी तुम्हारे जमा होते हैं बैंक में या पैसा विड्रॉ होता है तो क्या मैसेज आता है? जब जमा होते हैं तो बैंक हैज, हाँ, क्रेडिटेड योर अकाउंट विद दिस अमाउंट, क्रेडिटेड बोलता है वो, ठीक है ना। और जब विड्रॉ करते हो तो क्या बोलता है? बैंक डेबिटेड दिस अमाउंट। समझ आया? तो क्रेडिट मतलब क्रेडिट करेगा तो फेवरेबल अच्छा साउंड आता है, डेबिट बोलता है तो बुरा लगता है, अरे यार खर्चा लग गया। समझ में आ रहा है? इससे भी याद कर सकते हो। एक और तरीका होता है, एक मैं हूं एक दिव्यांश है। मान लो मेरी बुक्स में अगर दिव्यांश का डेबिट बैलेंस है तो दिव्यांश की बुक्स में मेरा क्रेडिट बैलेंस होगा कि नहीं होगा? मैं कह रहा हूं मैं दिव्यांश से पैसे मुझे लेने हैं, तो दिव्यांश भी तो ये कह रहा होगा कि हाँ सर को पैसे देने हैं। मेरे लिए दिव्यांश एसेट है तो दिव्यांश के लिए मैं लाइबिलिटी हूं कि नहीं हूं? तो मेरी बुक्स में अगर किसी का डेबिट बैलेंस है तो सामने वाले की बुक्स में क्रेडिट बैलेंस होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब अगर मेरी बुक्स में डेबिट बैलेंस है फेवरेबल तो सामने वाले की क्रेडिट बैलेंस होगा कि नहीं होगा? मैं कह रहा हूं बैंक से लेने हैं, बैंक वाले कह रहे हैं इस भाई को देने हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है? क्लियर है? तो बहुत सारे तरीके हैं ना याद करने के, कर सकते हैं याद। अभी भूलोगे तो नहीं ना कौन सा फेवरेबल कौन सा एडवर्स। मैं अगर डेबिट बैलेंस फेवरेबल बोल रहा हूं मेरी बुक्स में तो सामने वाला से एक्सपेक्ट करूंगा कि उसकी बुक्स में क्या हो? क्रेडिट बैलेंस हो, उसकी मैं लाइबिलिटी हूं। क्लियर है? समझ में आया? ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। फॉर्मेट ऑफ बीआरएस, फॉर्मेट ऑफ बीआरएस। फॉर्मेट ऑफ बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या क्या होता है सर? सबसे पहले हेडिंग जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ओके। और एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड? सर एज ऑन। एज ऑन क्यों? उस पर्टिकुलर डेट को हम देख रहे हैं कि हमारा बैंक बैलेंस और बैंक वालों के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस में क्या डिफरेंस है, तो उस पर्टिकुलर डेट को देखा जा रहा है, तो सो एज ऑन। ओके, तो एज ऑन। ओके, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम और एक अमाउंट का कॉलम। एक पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट। ओके जी,
पर्टिकुलर्स में क्या आएगा सर? आप हाँ, या तो कैश बुक से चालू करके पासबुक पे पहुंचना है या पासबुक से चालू करके कैश बुक पे पहुंचना है। तो हम चालू करेंगे, किसी से भी चालू कर सकते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक। और अब हमें क्या करने हैं सर? अब हमें वो डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में क्या आ रहा है, अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो या तो उस डिफरेंसेस को हमें ऐड करना होगा या हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो हमें फाइंड आउट करने होंगे कुछ एडजस्टमेंट्स। अभी बात करेंगे सर वो क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पासबुक और कैश बुक में बैलेंस में डिफरेंस आता है। और हम कहां पहुंच जाएंगे सर? हम पहुंच जाएंगे बैलेंस एज पर, अगर आपने कैश बुक से चालू किया है तो पासबुक पे पहुंच जाओगे, और पासबुक से चालू किया है तो कैश बुक के बैलेंस तक तुम्हें पहुंचना होगा। ये रहेगा फॉर्मेट। ओके, सर वो रीजन बता देते कि किन वजह से हमारे कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है, कौन कौन से हमें यहां एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। तो लिख लेते हैं यहां पर सम रीजंस फॉर द differences, for the differences in bank balance। ओके, डिफरेंस के रीजन क्या हैं? फर्स्ट, क्या क्या हो सकते हैं सर? पहला, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, but not yet presented for payment। but not yet presented for payment। अब मेरा जो रूल काम करेगा ना, उसके लिए तुमको एक चीज समझना पड़ेगा। मेरा जो शॉर्ट ट्रिक काम करेगा उसके लिए तुमको एक चीज समझना पड़ेगा। क्या? वो भी लॉजिकली। ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, चेक इश्यू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मान लो, हाँ तुम्हारे लिए क्या आज मेरे पास है ना ऐसा चेक भी है। हाँ बिल्कुल, किधर गया भैया? ये रहा, ये रहा, है ना। अच्छा, चला के इंटेंशनली नहीं लेके आया हूं मैं, है ये एक चेक है, ठीक है, करीब 50,000 का है। ओके, ठीक है ना, नाम वाम नहीं लिखा है इस पे अभी। तो चेक देने वाले ने दे दिया, लेकिन अभी भी मैं इसको पॉकेट में लेके घूम रहा हूं। जिसने मुझे चेक दिया उसने तो जिस दिन चेक दिया होगा उसी दिन अपने बैंक अकाउंट में क्या कर लिया होगा, कैश बुक में पेमेंट दिखा दिया होगा कि नहीं दिखा दिया होगा। बट ये चेक मैं लेके घूम रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है मेरे को जमा करवाने की। तो अब मान लो आज का दिन है, आज का दिन अगर जिसने चेक इश्यू किया वो जब चेक कर रहा होगा अपना कैश बुक और बैंक बैलेंस, तो क्या उसके अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस और पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी कैश बुक में माइनस कर चुका है, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक उसके माइनस नहीं किया है, तो उसके बैंक बैलेंस में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। ओके, तो एक ये रीजन हुआ ना, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब मुझे ये बताओ, वो बंदा कौन? क्लाइंट। वो बंदा कौन? क्लाइंट। अच्छा, डिफरेंस कब अराइज होता है? या तो कब होगा, या तो क्लाइंट ने कर लिया बैंक ने नहीं किया, या बैंक ने कर दिया क्लाइंट ने नहीं किया, तभी डिफरेंस अराइज होता है। ओके, अब इस ट्रांजेक्शन में तुम मुझे बताओ किस बंदे ने क्या किया है? सर क्लाइंट ने किया है। क्या किया है? बैंक बैलेंस कम किया है या प्लस किया है? कम कर दिया है। तो मैं कहूंगा क्लाइंट ने क्या कर दिया है? माइनस। इतना सा मुझे पता करना होता है बस, मेरे शॉर्ट ट्रिक के लिए मेरा काम हो जाता है। बस इतना सा तो पता कर सकते हैं ना, किसी ट्रांजेक्शन को रीड करके हम देख सकते हैं ना, या तो क्लाइंट है या बैंक है, किसने क्या किया ये बताना है बस, किसने क्या किया है केवल ये बताना है। तो क्लाइंट ने क्या किया सर? इसके लिए माइनस कर दिया, बैंक ने अभी तक इसके लिए माइनस नहीं किया है। लिख लो आप ये भी, क्लाइंट ने माइनस किया है बट बैंक ने कुछ नहीं किया है, बैंक आगे कुछ नहीं लिखना। फिर सेकंड वन, चेक
डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। ओके, चेक डिपॉजिट करवाया इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। डिपॉजिट करवाने का मतलब क्या हुआ? बैंक में जमा करवाया। भैया ये चेक अभी मैं बाहर दे दूं, बोलूं कि हाँ सक्सेना जी आप एक काम कीजिए, इस चेक को मेरे बैंक में जमा करवा के आ जाइए। जैसे ही सक्सेना जी को मैं अपना चेक दूंगा बैंक में जमा करवाने के लिए, तो क्या होगा? मैं अपनी बुक में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। क्लाइंट अपनी बुक में क्या कर देगा? ऐड कर देगा। लेकिन बैंक वाले ये अमाउंट ऐड करने में 2-3 दिन लगा देंगे, या हो सकता है सक्सेना जी ही भूल गए अपनी पॉकेट में लेके 2-3 दिन तक घूम रहे हैं, उस दौरान मुझे अब क्या बनाना पड़ा? बीआरएस बनाना पड़ा। तो क्या होगा? क्लाइंट तो प्लस कर चुका है, मैं तो प्लस कर चुका हूं, लेकिन बैंक ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। डिफरेंस राइज हुआ, इस डिफरेंस को मुझे बीआरएस में दिखाना पड़ेगा। इसी वजह से मेरे अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस और पासबुक के अकॉर्डिंग, बैंक वालों के अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस है, डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और क्या रीजन हो सकता है सर? मान लो ये दिव्यांश है, दिव्यांश ने डायरेक्टली, इसने ऐसा डेमो देखा मेरा कल का, और आज की क्लास देखते ही अभी इमीडिएट बेसिस पे क्या कर दिए? मेरे अकाउंट में पेमेंट कर दिया, और मुझे बताया तक नहीं, बताया तक नहीं। तो अ पर्सन, हाँ, a person directly deposited into bank, directly deposited into bank account, no information to client, क्लाइंट को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो अब इसमें क्लाइंट क्या अपनी बुक में प्लस कर चुका होगा कैश बुक में? नहीं, बट बैंक वाले क्या कर दिए होंगे? प्लस कर दिए होंगे ना? बिल्कुल, बैंक वालों ने प्लस कर दिया होगा, इस वजह से डिफरेंस आएगा, डिफरेंस राइज होगा, और वो हमें बीआरएस में ट्रीट करना पड़ेगा। बीआरएस बैंक स्टेटमेंट कैश बुक को मैच करने के लिए हम बनाते हैं, बिल्कुल निशा, ठीक है। हाँ, अभी अगर आप मैसेज करते हो तो मैं मैसेज बॉक्स पे देख रहा हूँ, टेंशन नहीं। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है सर? बैंक ने किसी चीज का पेमेंट कर दिया हो स्टैंडिंग ऑर्डर पे, है ना? ओके, या फिर जैसे सिंपली अगर देखें बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस लगाए अपने से, तो बैंक चार्जेस के लिए अपने को पता ही नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन। अपने को थोड़ा ना पता है बैंक ये 10-20 रुपए एटीएम के चार्जेस कब काट लेता है, पता भी नहीं चलता है अपने को, ठीक है ना? तो इसके लिए क्या हुआ? क्लाइंट ने क्या किया है? सर क्लाइंट को तो पता भी नहीं चला, ठीक है, बैंक ने क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। तो अपने को सिंपली ये पता करना है किसने क्या किया है, ठीक है ना? चलो और बात करते हैं, और बात करते हैं सर। और क्या? जैसे आपने कहा पेमेंट कर दिया, ठीक है ना? मान लो कोई मेरा ईएमआई है ना, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना? ईएमआई पेड बाय बैंक, बैंक ने ईएमआई दे दिया, नो इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट हैज नॉट रिकॉर्डेड, है ना? इंफॉर्मेशन तो उसको कहां से मिलेगी? उसने तो बोला है कि ईएमआई दे देना, बट क्लाइंट ने अभी तक क्या किया है? क्लाइंट हैज नॉट येट रिकॉर्डेड, क्लाइंट ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या होगा? सर क्लाइंट ने तो कुछ नहीं किया, बट बैंक वालों ने क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। नेक्स्ट देखो, डिविडेंड, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक को डिविडेंड मिला और अपने को कोई पता ही नहीं है, नो इंफॉर्मेशन टू क्लाइंट, नो इंफॉर्मेशन टू क्लाइंट। मैंने भैया अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, अब वो कब डिविडेंड दे देती है देखने का भी मेरे को टाइम नहीं है, तो वो तो डिविडेंड मेरा डायरेक्ट बैंक में जमा करवा देंगी, तो मेरे को तो मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ाएगा बैंक, बट मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। वो तो मुझे तब पता चलेगा जब मैं पासबुक देखूंगा या बैंक स्टेटमेंट देखूंगा। तो इसमें भी क्या होगा? क्लाइंट ने क्या किया है?
कुछ नहीं सर, बैंक ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। ओके, इस वजह से डिफरेंस अराइज होगा। चलिए और बढ़ते हैं, अभी थोड़े और शानदार वाले लिखते हैं अपन, ठीक है। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक is overcasted. डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्टेड। कैश बुक का डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, पता है ना तुमको? देखा है तुमने कभी कैश बुक को? हाँ सर देखा है ना ऐसा, ये कैश बुक होता है और इसका ये डेबिट साइड होता है और इसका ये वाला साइड क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड मतलब रिसिट साइड, डेबिट साइड मतलब रिसिट साइड, और क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। पैसा आता है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा और पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड में। मतलब मैं इसको बोल सकता हूं ये प्लस साइड और ये माइनस वाला साइड है, बोल सकते हैं ना अपन? बिल्कुल सर। अब डेबिट साइड ओवरकास्टेड है, तो बताओ क्लाइंट ने कुछ किया है या बैंक ने कुछ किया है? क्लाइंट ने किया है। क्लाइंट ने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। वेरी गुड। रिसिट साइड में अगर तुमने ज्यादा दिखा दिया, गलती हुई है, गलती को दिमाग नहीं, अपने को तो सिर्फ रिकंसाइल करना है, ज्यादा रेक्टिफाई नहीं करना। ज्यादा दिखा दिया उसने, ऐसा नहीं कि ज्यादा दिखा दो तो कम कर दो, नहीं। क्या किया है क्लाइंट ने, सर डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया ज्यादा, 100 लिखने थे उसकी जगह 200 लिख दिए, 100 से 2 बार लिख दिए, तो क्या होगा सर, उसने प्लस किया है, इससे उसका बैलेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? एज पर कैश बुक बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो क्लाइंट ने क्या किया है, प्लस किया है, बैंक ने कुछ नहीं किया। ओके आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इसका ऑपोजिट लें, बिल्कुल। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक is overcasted. क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्टेड। इसमें क्या होगा सर, क्रेडिट साइड तो पेमेंट साइड होती है ना, पेमेंट साइड ओवरकास्टेड मतलब पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा लग गया, या पेमेंट साइड में कोई ज्यादा अमाउंट लिख दिया, कुछ भी हुआ होगा नेगेटिव। हाँ, आपने पेमेंट साइड में ज्यादा लिखने का मतलब है क्लाइंट ने अपना बैलेंस क्या कर लिया है, कम कर लिया है। क्रेडिट साइड में कोई खर्चा ज्यादा लिखोगे तो अपने आप बैंक बैलेंस कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बट बैंक ने तो इसके लिए कुछ भी नहीं किया ना, इसकी वजह से भी क्या होगा, डिफरेंस राइज होगा। सर ओवरकास्टेड का तो बता दिया आपने, अंडरकास्टेड का भी बता दो। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्टेड। मतलब मुझे लिखना था 500, मैंने लिखा 300 ही, या फिर टोटलिंग में मिस्टेक कर दिया, कुछ भी हुआ होगा, लेकिन डेबिट साइड प्लस वाली साइड में मैंने क्या किया, कम लिखा। कम लिखूंगा तो उसका इंपैक्ट मेरे बैंक बैलेंस पे भी आएगा, वो भी तो कम हुआ ना। तो क्लाइंट ने क्या किया, प्लस या माइनस? वेरी गुड, क्लाइंट ने माइनस किया है। इस क्लाइंट की इस हरकत की वजह से उसका बैंक बैलेंस कम हो गया, माइनस हो गया है। बैंक वालों ने कुछ किया क्या? नहीं, इसमें कोई बैंक का रोल नहीं है। ऐसे ही क्रेडिट साइड का हो जाएगा ना। ओके लिख लेते हैं, क्रेडिट साइड हाँ ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्टेड। अंडरकास्टेड। अब क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट वाली साइड, पेमेंट वाली साइड को कम रिकॉर्ड करने का मतलब है खर्चा कम दिखाया। खर्चा कम दिखाओगे तो तुम्हारा बैलेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल सर। तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट क्या है, क्लाइंट ने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। क्रेडिट साइड अंडरकास्टेड मतलब खर्चा कम दिखाना, खर्चा कम दिखाओगे मतलब क्या होगा, या फिर ऐसा हो पेमेंट साइड में लिखना था लाख, लिखा तुमने 80,000, कम दिखाया ना पेमेंट साइड। पेमेंट साइड कम होते ही अपने आप बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। खर्चा कम दिखाओगे तो पैसा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्लाइंट ने प्लस किया, बैंक ने कुछ नहीं किया। हाँ लास्ट 11वां, 11 शगुन के ना, शगुन के 11 लिखवा दिए। चलिए शगुन अच्छा होना चाहिए। ओके सर, शगुन को बहुत मानते हो ना? बिल्कुल। क्या करें सर, अच्छा सा पूछ रहा हूं, बड़ा ध्यान से बताना। डेबिट साइड, रुको, डेबिट बैलेंस ऑफ
कैश बुक carried forward as credit balance। इसका क्या इंपैक्ट होगा? डेबिट बैलेंस था कैश बुक का, अगले पेज पे गए, कैरी करना था, तो हमने उसको गलती से क्या कर लिया? क्रेडिट बैलेंस मान लिया। लिखना था किस तरफ? कैश बुक के इस तरफ लिखना था। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिख दिया क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। बताओ किसने गड़बड़ किया? क्लाइंट ने गड़बड़ किया। बिल्कुल क्लाइंट ने गड़बड़ किया, बैंक ने कुछ नहीं किया है। अब क्लाइंट ने किया क्या ये बताओ? इसका इंपैक्ट क्या आएगा? कम हो जाएगा। क्लाइंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बैलेंस कम। जो रिसिट साइड में चीज लिखनी थी उसको पेमेंट साइड में लिख दिया। मैं वापस बोल देता हूं, डेबिट साइड में जो चीज लिखनी थी, डेबिट साइड में जो बैलेंस लिखना था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसको आपने गलती से क्या कर दिया? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। रिसिट की जगह उसको पेमेंट में लिख दिया। भैया पेमेंट में लिखोगे तो आपने तो बैंक बैलेंस कम कर लिया ना, इसका मतलब। तो क्लाइंट ने क्या कर दिया अपनी बुक में? माइनस, और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना इसको। सर मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों? डबल इफेक्ट आ गया भैया। कैसे सर कैसे? मैं एक बात बताओ, मान लो तुम इधर खड़े हो, सुबह सुबह तुम मुझे मिले और पूछे डीसीसी किधर है। मैंने तुमको इधर बता दिया कि डीसीसी इधर है 5 किलोमीटर, ठीक है। अब तुम पहले तो यहां थे, खुश खुश थे, पूछ रहे थे, पहला पहला दिन है सर डीसीसी किधर है, डीसीसी किधर है। मैंने बता दिया डीसीसी इधर है। इधर तुम आए, ओहो डीसीसी तो इधर नहीं है। डीसीसी क्या था? ऑपोजिट साइड था 5 किलोमीटर, यहां था डीसीसी। अब तुमको डीसीसी पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 10 किलोमीटर। क्यों? साइड ही बदल दी। करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट, या करना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट। इफेक्ट डबल अमाउंट से आता है, ठीक है ना। तो जो डेबिट में लिखना था वो तो लिखा नहीं, तुमने उल्टा क्रेडिट में और लिख दिया, तो इफेक्ट कैसा आ जाएगा? डबल अमाउंट से आ जाएगा। इसलिए क्लाइंट ने क्या किया? नेगेटिव किया, वो भी डबल अमाउंट से, डबल नेगेटिव हो गया है। जो 500 पॉजिटिव लिखना था वो 500 तुमने नेगेटिव लिख दिया, तो 1000 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आया? तो माइनस मल्टीप्लाइड पे क्या कर देना? 2। इफेक्ट हमेशा डबल आएगा। जब भी साइड बदल जाती है तो इफेक्ट हमेशा डबल अमाउंट से आता है। क्लियर है? चलिए ये सब लिखा अपन ने। हाँ ये भी लिखना हो तुमको लिख लेना, डीसीसी इधर इधर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर नहीं लिखना। अच्छा मीत हम तो रास्ते में पहुंच गए ना, ठीक है। अब क्या आएगा? अब मेरी आएगी शॉर्ट ट्रिक कि आखिर हमको बीआरएस बनाना कैसे है। तो लिखो रूल फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस। हाँ सर, तो रूल्स क्या हैं? देखो रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस। रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पहला रूल, if we are starting with डेबिट बैलेंस, अगर हम डेबिट बैलेंस से चालू कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस सर किसका? चाहे कैश बुक का चाहे पासबुक का। इसीलिए तो इजी है मेरा फॉर्मेट, दिमाग ही नहीं रखना पड़ता। डेबिट बैलेंस से चालू कर रहे हो क्या? चाहे कैश बुक चाहे पासबुक। डेबिट बैलेंस और कैश बुक क्या होता है? फेवरेबल होता है। लेकिन डेबिट बैलेंस पासबुक का क्या होता है? अनफेवरेबल होता है। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देख लेना डेबिट बैलेंस से चालू कर रहे हो क्या। तो बस अभी दिमाग में 3 कॉलम बनाना। कौन कौन सा? एक तो बैंक का, एक क्लाइंट का, और एक रिकंसाइल का। बैंक, क्लाइंट और रिकंसाइल। ओके, बैंक को हम नाम देंगे क्या? ऐसा डॉन। क्या नाम देंगे? डॉन। डी फॉर डेबिट, डी फॉर डॉन। इसका मतलब क्या सर? अगर बैंक वालों ने कुछ प्लस किया है तो रिकंसाइल करते टाइम हम भी क्या कर देंगे? प्लस। चलेगी किसकी? बैंक की। डी फॉर डेबिट से चालू किया ना, तो चलेगी किसकी? डी फॉर डॉन की चलेगी। ओके, बैंक ने कुछ माइनस किया तो हम भी माइनस कर देंगे। हमारी नहीं चलेगी, हमने कुछ प्लस किया है ना तो रिकंसाइल करते टाइम माइनस हो जाएगा, और हमने माइनस किया है ना तो रिकंसाइल करते टाइम प्लस हो जाएगा।
ओके सर, बड़ा आसान सा है। मतलब सर अगर ये सारे ट्रांजेक्शन आए और हमने अगर डेबिट बैलेंस से चालू किया तो क्लाइंट ने माइनस किया तो हम क्या कर देंगे, प्लस, उल्टा करेंगे। क्लाइंट ने प्लस किया तो हम माइनस, बैंक ने प्लस किया प्लस, बैंक ने माइनस किया माइनस, बैंक ने माइनस किया माइनस, बैंक ने प्लस किया प्लस, क्लाइंट ने प्लस किया माइनस कर दिया जाएगा, क्लाइंट ने माइनस किया प्लस, माइनस किया प्लस, प्लस किया माइनस किया प्लस, करेंगे डबल अमाउंट से। कितना आसान है। अगर आप डेबिट बैलेंस से चालू कर रहे हो, क्योंकि ये तो आपने खुद ने बताया किसने क्या किया, ये तो दिमाग काम करता है ना, क्लाइंट ने किया है, बैंक ने किया, उसके बाद बस देख लेना डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया हो तो D4 डेबिट, D4 डॉन का चलेगा, क्लाइंट का नहीं चलेगा। सिंपल सा उसूल है, सिंपल सा, एकदम बढ़िया सा। ओके, अब सर प्लस माइनस करते करते हम कहाँ आ जाएंगे, एक अमाउंट तक पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। ओके, वो अमाउंट क्या हो सकता है सर, वो अमाउंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। ये वाला अमाउंट की बात कर रहे हैं, रिकंसाइल करने के बाद वाला, है ना। इफ amount is, if answer is positive, if answer is positive, तो एक बात बताओ, अगर तुमने डेबिट बैलेंस से चालू किया और आंसर पॉजिटिव रहा तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल, अगर कैश बुक से चालू किया है तो पासबुक पे, और पासबुक से चालू किया है तो कैश बुक पे। सर इसका लॉजिक बताओ ना, ऐसा क्यों, ये याद कैसे रहेगा हमको। मैं कहा एक बात सुनो, सुनाओ सर। हाँ सब लोग सुनना, बाद में लिखना। एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे बैंक में 10,000 रुपए जमा है, तो मुझे बताना बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सा होगा, डेबिट या क्रेडिट। मैं कह रहा हूं कि मेरे बैंक में 10,000 रुपए जमा है, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस जमा है मतलब डेबिट बैलेंस ना, फेवरेबल डेबिट बैलेंस, तभी तो वो मेरी एसेट है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000, और बैंक वाले भी कह रहे हैं हाँ जी आपके 10,000 रुपए जमा है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडलेस नहीं है। बैंक वाले कह रहे हैं हाँ जी आपके 10,000 रुपए जमा है, बैलेंस एज पर पासबुक कितने रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं। तो अब ये बताना पासबुक के अकॉर्डिंग कौन सा बैलेंस हुआ, ये हुआ ना क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब एडलेस करने के बाद अगर आंसर पॉजिटिव रह जाता है तो साइन बदल जाएगा, डेबिट से चालू किया तो किधर पहुंच जाओगे, क्रेडिट पे पहुंच जाओगे। ये याद करने का तरीका हो गया। कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो साइन चेंज हो जाता है कि ना, हमारे अकॉर्डिंग अगर डेबिट है तो बैंक के अकॉर्डिंग क्रेडिट, हमारे अकॉर्डिंग क्रेडिट है तो बैंक के अकॉर्डिंग डेबिट, बस सिंपल। तो आंसर अगर पॉजिटिव हो तो साइन डेबिट का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, और अगर आंसर नेगेटिव हो तो सेम रह जाएगा। डेबिट से चालू किया ना तो इधर भी डेबिट बैलेंस ही आएगा, कैश बुक से चालू किया तो पासबुक पे पहुंच जाओगे, पासबुक से चालू किया तो कैश बुक पे पहुंच जाओगे। अरे अक्षी, बस इतना ही मुंह खोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इतना बोरिंग पढ़ा रहा हूं क्या यार, नहीं ना, फिर चलो नेक्स्ट बी पार्ट। सर इसका और दूसरा क्या हो सकता है, वी आर स्टार्टिंग विद क्रेडिट बैलेंस। ओके, सो इफ वी आर स्टार्टिंग विद, अब ये तो तुम भी बता सकते हो, इफ वी आर स्टार्टिंग विद क्रेडिट बैलेंस। सर क्रेडिट बैलेंस किसका, चाहे कैश बुक का चाहे पासबुक का, कोई झंझट नहीं है भैया मेरे फॉर्मूला में, दिमाग ही नहीं लगाना, फेवरेबल से चालू कर रहे हैं अनफेवरेबल से चालू कर रहे हैं, कुछ नहीं, क्रेडिट बैलेंस से चालू कर रहे हो ना, बस दिमाग में क्या सोचना है, 3 कॉलम, क्या क्या, बैंक, क्लाइंट और हाँ रिकंसाइल। अब किसकी चलेगी सर, अभी C4 क्रेडिट C4 क्लाइंट की चलेगी, है ना। पहले D4 डेबिट D4 डॉन की चली थी। ओके, तो C4 क्रेडिट C4 क्लाइंट का चलने का मतलब है भैया इस बार बैंक वालों तुमने कुछ प्लस किया ना, बैंक वालों ने अगर कुछ प्लस किया तो BRS बनाते टाइम माइनस कर देना, माइनस किया हो बैंक वालों ने प्लस कर देना, क्योंकि चलेगी किसकी, क्लाइंट की, और क्लाइंट ने अगर प्लस किया है तो तुम भी प्लस कर देना, क्लाइंट ने माइनस किया है तो तुम भी माइनस कर देना, बस सिंपल सा रूल है। और प्लस माइनस करते करते आंसर क्या आ जाए, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है।
अगर आंसर पॉजिटिव आए तो साइन बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बदल जाएगा सर। क्रेडिट से चालू किया ना तो डेबिट बैलेंस पे आ जाओगे, कैश बुक से चालू किया तो पासबुक पे पहुंच जाओगे, पासबुक से चालू किया तो कैश बुक पे पहुंच जाओगे। और अगर नेगेटिव रहा तो सेम, बिल्कुल मीत, क्रेडिट का क्रेडिट बैलेंस रहेगा। कैश बुक से चालू किया तो पासबुक पे, पासबुक से चालू किया तो कैश बुक पे। स्ट्रिक्टली एक इंस्ट्रक्शन है कि यही वाला मेथड फॉलो किया जाए, थोड़े टाइम में बड़ा इजी हो जाएगा कल की क्लास में। अभी मेरे ख्याल से मुश्किल तो नहीं लगा होगा, क्योंकि D4 डेबिट, D4 डॉन का चलेगा, C4 क्रेडिट, C4 क्लाइंट का चलेगा। और ये तो हमें पहले से आता है कि ट्रांजेक्शन को पढ़ के हम बता सकते हैं कि बैंक ने कुछ किया है या क्लाइंट ने कुछ किया है, ये तो हम बता ही सकते हैं। उसके बाद बस सिंपल किसकी चल रही है वो देखना है। तो बड़ा ही सिंपल मेथड है, कल हम क्वेश्चन करेंगे ना तुमको और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना? डन है क्या? चलो, तो कुछ नया मेथड था, बोला था ना कहीं नहीं पढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है ना? कहीं नहीं पढ़ा हुआ मिलेगा, क्यों? क्योंकि मेरा खुद का बनाया हुआ है, कोई कैसे बनाएगा, ठीक है ना? किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने बुक अभी तक छपवा ही नहीं है ना? तो किसी बुक में लिखा हुआ है नहीं, ठीक है ना? डन। तो एकदम बढ़िया से, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अभी हाल फिलहाल है क्या कोई डाउट? नहीं ना? चलिए, मतलब अगर क्रेडिट बैलेंस से चालू किया ना तुमने अगर, तो किसका चलेगा? क्लाइंट का। इसका मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन अगर देखो क्लाइंट ने माइनस किया तो तुम बीआरएस में भी माइनस करना, क्लाइंट ने प्लस किया तुम भी प्लस कर देना, बैंक ने प्लस किया माइनस कर दिया जाएगा बीआरएस में, बैंक ने माइनस किया तो प्लस कर दिया जाएगा। समझ में आया? बड़ा सिंपल सा उसूल है, बड़ा सिंपल सा, कभी गलत नहीं होगा बीआरएस, क्योंकि ये तो हमारा दिल जानता है कि किसने क्या किया है, क्लाइंट ने कुछ किया है या बैंक ने कुछ किया है, ठीक है ना? ये तो लॉजिक से होता है ये सब चीज तो। डन। तो अभी के लिए फिर इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।